साधना के जिस छोर तक पहुंच जाए, शरीर निकल गया, नया शरीर मिलेगा, कुछ समय लगता है। पूर्व के संस्कारों को जागृत होने में कुछ समय लगेगा निश्चित। 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, सम टाइम। 3 साल का बच्चा ध्यान कर रहा हो, वो तो लेटा है, तुम कैसे जानोगे कि वो ध्यान भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमने एक ऐसे बच्चे को देखा, सिर्फ 9 महीने का था वो, उसकी जीभ तालू के साथ लगी हुई थी। मैंने कल खेचरी मुद्रा कही थी। खेचरी मुद्रा का प्रारंभिक होता है वेयर यू टच योर टंग टिप ऑन द सॉफ्ट पैलेट, नॉट ऑल द वे टू दोज होल्स बट टू द सॉफ्ट पैलेट। इस बच्चे की जीभ सॉफ्ट पैलेट में लगी हुई थी। माने सोते हुए दिखता है वो, पर सो के भी नहीं सो रहा वो तो। 9 महीने का बच्चा। 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष किसी भी एक आयु में पूर्व के संस्कार जैसे ही उसके जगेंगे, तब शरीर छोटा होगा, बहुत कुछ वो नहीं भी कर पाएगा, पर फिर भी बहुत कुछ उसका होता चला जाएगा। एक बात निश्चित है, साधक का कभी भी किसी ऐसे घर में जन्म नहीं होगा जहां ऐसे सत्य के संस्कार न मिलेंगे, ये भी गारंटेड है। माँ पिता ऐसे मिलेंगे जो संत सेवी होंगे, जो धर्म का पालन करते हैं। संभव ही नहीं है कि किसी ऐसे नीच के घर में हो जाए जहां दिन भी मांस शराब से चलता हो, रात भी मांस शराब में। ऐसी जगह जन्म होगा नहीं, कभी नहीं होगा। यह भी वचन गीता में दिया है, आगे श्लोकों में आएगा। श्रीमान कुल में जन्म होता है, शरीर छूटता है तो एस्ट्रल प्लेन में सुख भोगता है। एस्ट्रल प्लेन किसको कहते हैं? ये अवचेतन मन के तल पर घटी घटना होती है, जहां अपने संस्कारों के तहत एक ऐसे लोक का निर्माण हो जाता है जिसमें दुख या आनंद मिलता रहेगा। It will be psychic world. Psychic world, which will be created by none other than but your own subconscious mind. Watch what you store in your subconscious mind. Be very watchful for that. तुम्हारा ही यह अवचेतन मन नरक निर्माण कर देगा या स्वर्ग निर्माण कर देगा, और फिर तुम उसमें यातना या सुख को भोगते रहोगे मन के तल पर। फिक्र नहीं करो, देह का स्वभाव है मरना, ये मरेगा। और जब तक तुम जीव भाव में हो तब तक तुम देह से अपने आप को चूंकि जोड़ के देखते हो, इसलिए देह के मरने को तुम अपना मरना जानते हो। देह से अलग जब तक तुम स्वयं को देखोगे नहीं, तब तक स्व का नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यह स्थिति का बोध नहीं होगा।
हिंदुओं के घर में कोई भी मरता है तो यही श्लोक तो पढ़े जाते। पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी मरने के श्लोक पढ़ो, मतलब सिवाय मृत्यु के और कभी ये श्लोक तुम्हारे घरों में पढ़े भी नहीं जाते। मरने की इंतजार करते हो, कोई मरे तो। और उसमें भी पंडित बैठ के ना वो मुर्दे के सर की तरफ दिया जला के ये श्लोक पढ़ रहा होगा। घर वाले रो रहे होंगे, शोक में डूबे, उनको तो ऐसे ही सुनाई नहीं पड़ता ना कुछ भी। हाय, ताने लगा लगा के रोते हैं, रो रो बेहोश हो जाते हैं। तान समझते हो? संगीतकार तान लगाता है, आलाप देता, आलाप में रो रहे होते। पंडित पाठ कर रहा है गीता का, सुन रहा है कौन? मुर्दा, वो तो सुन नहीं सकता। घर वाले, उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। पाठ पढ़ने से पहले ही वो लंबी लिस्ट पकड़ा देता है, मेरी दक्षिणा में ये होगा। और वो ये नहीं कहता ये मेरे लिए है, ये दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। 2 साड़ियां, 4 धोतियां, पूरे महीने का राशन वो लिख देता है। 10 किलो चीनी, इतना आटा। सब कोई पंडित को अफोर्ड नहीं कर सकते आज के जमाने में। किसकी फिक्र? प्रश्न उठता है, अर्जुन तू किसकी फिक्र करता है? और ये प्रश्न मैं तुमसे करती हूं, तुम किसकी फिक्र करते हो? You have to go for this real time virtual experience where you see you are not the body. Don't theorize it. ये रटने की चीज नहीं। ये तुम सवेरे शाम पहले करते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब शुरू हो जाओ मैं आत्मा हूं, मैं अछेद्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अछेद्य हूं। इतने में दिखी छिपकली, हाय मरे। फिर ये होगा। ये रटने की चीज नहीं, ये पाठ पढ़ने की चीज नहीं है। ये चीज है सुनो और मनन करो और अनुभव। प्रतीत हो, स्पष्ट हो। देह छिद्यन्ति, ये तो छिदेगी। ये देखो ना छिदी पड़ी। आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है। अदाह्य मतलब जिसका दहन नहीं हो सकता। अक्लेद्य, जिसमें क्लेश कभी व्याप ही नहीं सकते। क्लेश सारे मन में है, मन तक है। क्लेश हैं 5। और ये किताब में नहीं ढूंढो, हुआ नहीं है। क्लेश हैं 5: राग, द्वेष, अभिनिवेश। परिग्रह, ये भी क्लेश। राग का अर्थ आमतौर पे करते हैं आसक्ति, पर राग का अर्थ सिर्फ आसक्ति ही नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट ही नहीं। राग का अर्थ यह है कि तुमने अपने निज स्वरूप को इस तरह से विस्मृत कर दिया है, इस तरह से तुम भूल गए हो कि अब अपनी देह को तुमने इतनी जोर से मैं मान लिया है, और इस देह के आसपास जो भी कोई वस्तु या व्यक्ति दिख जाए उसको भी तुम उतनी ही जोर से पकड़ने लग जाते हो। राग दूसरे से नहीं, राग देह से है, जुड़ाव। द्वेष, द्वेष का भी पूरा अर्थ अगर हम घृणा करते हैं तो यह भी सही नहीं। घृणा के साथ हम इसको और गहरे तल पर लेके जाएं तो द्वेष का अर्थ यह है कि जहां आप स्वयं से ही भाग रहे हो। आत्मा अव्यय है तो इसका मतलब सब जगह उसी की छाया है। जिससे तुम्हारा द्वेष होगा तुम उससे दूर जाना चाहते हो,
जिससे राग होता है उसके पास जाना चाहते हो, तो द्वेष दूर ही कर रहा है, मैं दूर रहूं उससे, मुझे दिखाई भी ना पड़े। किससे? अपने आप से। वो तेरा ही अपना आप है, अपने ही आप से दूर। अभिनिवेश, जीने की लालसा। परिग्रह, बटोरूं, बटोरूं, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा। और पंचम क्लेश है अविद्या, जो सूक्ष्म भी है और इन चारों क्लेशों की जननी भी है। अविद्या से ही बटोरने का, आसक्ति का, जुड़ने का, जीने की लालसा। अगर यह निश्चय हो कि मैं देह नहीं और देह के मरने पर भी मेरी मृत्यु नहीं, तो जीने की लालसा कहाँ रह जाएगी? मैं सनातन हूं, कल था, कल रहूंगा। देह बीच में हो गई, ये रहे ये ना रहे, मेरे स्वरूप में उसका कोई फर्क नहीं है। ब्रह्मज्ञानी के लिए कहा, वो युगों पर्यंत जीवित रहे, इसकी उसे खुशी नहीं, और इसी ही क्षण उसका शरीर गिर जाए तो उसे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वो जानता है जन्मना मरना न भूतवा व न भूया, ये जिसमें हो रहा है वो मैं था नहीं, हूं नहीं, है नहीं। आशोष्य, ये आत्मा निसंदेह कैसा है? नित्य सर्वगत। अब मैं आत्मा हूं, इस देह इंद्रिय मन बुद्धि के पीछे मैं ही हूं, समझ लगी। सर्वगत, सब में भी तो ही है। सर्वगत, ये आत्मा की व्यापकता का निरूपण कर रहे हैं। आत्मा ही ब्रह्म है, यह कह रहे हैं। सर्वगत, हालांकि पीछे भी बोल चुके अव्यय, where the division is not possible, the one who is indivisible is abstract, omniscient existence. अब उसको दूसरे शब्द से कह रहे हैं, नित्य सर्वगता स्थानुर्चलो अयम, स्थिर रहता है, स्थानु स्थिर रहता है, और सनातन, सनातन है, सर्वगत, सर्वव्यापक, नित्य, सर्व में स्थिर। जीव भटकता फिर रहा है, आग लगी पड़ी इसको, लोभ की, क्रोध की, कहां कहां भागा फिरता है। पर जीव आत्मा जिससे है उसमें न जन्म है, न मरण है, न पाप है, न पुण्य है, न नरक है, न स्वर्ग है, न आना है, न जाना। अव्यक्त्यो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम मुच्यते तस्माद् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुर् महर्षि। अव्यक्त है, व्यक्त जिसको एक्सप्रेस किया जा सके उसे कहते व्यक्त। व्यक्त वाणी से होगा, इशारों से होगा। अव्यक्त जिसे न वाणी से कहा जा सकता है ना इशारों से, उसे कहते अव्यक्त। आत्मा अव्यक्त है, मतलब मैं जो इतना लंबा चौड़ा तुमको समझा रही हूं, ये समझा के भी मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा पा रही हूं कि वो क्या है। वो समझाने में और समझने में आएगा ही नहीं। वो आएगा जब तो अनुभव में ही आएगा। मैं सिर्फ इशारे दे सकती हूं।
I can just point my finger towards that which is beyond. I cannot phrase it for you in words. Even if I wish to, even if I want to, it is impossible for me or for Krishna himself. देखिए, ये हमारी ही पंगुता नहीं है, और कृष्ण भी हाथ खड़े कर रहे हैं, वो अव्यक्त है। अर्जुन के सामने जो खड़ा है, उस देह को अर्जुन देख रहा है, और अर्जुन यह भी सुन रहा है कि आत्मा अव्यक्त है, आत्मा सर्वगत है, ब्रह्म है, नित्य है, शाश्वत है। कृष्ण अपने देह को बड़े अच्छे से, बगैर ये कहे समझ जाना चाहिए, कृष्ण कृष्ण होने से पहले कृष्ण नहीं थे। आज कृष्ण का वह शरीर नहीं है, उसका देह सनातन नहीं, नित्य नहीं। भक्त कहते नहीं नहीं नित्य है, वो गोलोक में रहते हैं देह सहित। उनकी देह पंचभूत की थी ही नहीं, उनकी देह तो थी अलौकिक, माया की बनी हुई। अभी कोई इन भक्तों को समझाए कि हम माया कहें या प्रकृति कहें, बात तो एक ही है। फिर कहते नहीं 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 अलौकिक थी। अरे जो दिखने में आ गया, छूने में आ गया, वो अव्यक्त है। तुम्हारी इंद्रियां इस शरीर की बनी, ये चमड़ी की बनी, ये पंचभूतों की इंद्रियों से कृष्ण को देखा। उसके भक्तों ही नहीं, उसके दुश्मनों ने भी देखा। दुर्योधन नहीं देख रहा था, शिशुपाल क्या कृष्ण को नहीं देख रहा था? देखे बगैर गाली दे रहे थे उसको। यशोदा कान मरोड़ती है, छड़ी से पीटती है, बगैर देखे। ब्रह्म के कान मरोड़े जा सकते हैं? अव्यक्त, अव्यक्त। जो व्यक्त है वह प्रकृति का हिस्सा है, याद रहे। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, जीसस हो, मूसा हो, ईसा हो, कोई गुरु हो, कोई ऋषि हो, कोई पीर हो, कोई पैगंबर हो, सब प्रकृति के द्वारा जनित हैं, सब व्यक्त हैं, दिख रहे हैं, पर ब्रह्म अव्यक्त है। इस तरह, इस नाते हम कह सकते हैं परमात्मा का आज तक कहीं कोई अवतार हुआ ही नहीं है, हो सकता ही नहीं। तुम साबित करो, जरूर करो, गीता को झूठ साबित करो। जीते राम हुए सबे अंत मुए, जीते राम हुए सबे अंत मुए, जीते कृष्ण भय है सबे अंत भय है, जीते राम हुए सबे अंत मुए, जीते राम हुए सबे अंत मुए, जीता कृष्ण भय है सबे अंत भय है, जीते राम हुए सबे अंत मुए। जितने राम हुए, जितने मतलब एक राम नहीं हुए, एक राम नहीं हुए। योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ राम से उपदेश देते हैं, वो कहते हैं राम तेरे भी कई जन्म हुए हैं, मेरे भी कई। क्या परफेक्ट सिमिलर डायलॉग है। यही बात कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, यही बात वशिष्ठ जी ने राम से कही थी। तेरे भी कई जन्म हुए, मेरे भी कई जन्म हुए। राम जी कहते गुरुदेव इसका मतलब क्या, हर जन्म में आप ज्ञानी और हर जन्म में अज्ञानी रहा हूं क्या? हर जन्म तुमसे पूछा है कि मैं कौन हूं, हर जन्म तुमसे पूछा है कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है, ये मृत्यु क्या है। वशिष्ठ कहते इसी को तो लीला कहते। कोई गुरु हुआ, कोई शिष्य होगा, कोई भगवान होगा, कोई भक्त होगा। और भक्त जिस सामग्री से भगवान की पूजा करेगा वह प्रकृति भी तो कुछ होगी कि नहीं। ये सनातन खेल है चल रहा। तुम नए नहीं हो,
तुम नए नहीं हो इस जगत में। एक ने कहा क्यों है ये स्यापा इतना सारा, क्यों? इसका उत्तर ये है, जब तक ये तुम्हें स्यापा लग रहा है तब तक तो बिल्कुल होता रहेगा, और जिस दिन ये स्यापा नहीं लगेगा उस दिन ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब तक ये स्यापा लग रहा है तब तक ये स्यापा, स्यापा माने दुख, रोना, हाय, विषाद, शोक। पंजाबी में एक शब्द स्यापा। जब तक ये जगत दुख, विषाद, शोक रूप लगे तब तक ये जगत तेरे को सत्य लग रहा है, तभी तो तुझे पीड़ा दे रहा है। हाँ, जिस दिन जगत तुम्हें कल्पित भासेगा उस दिन रहे ना रहे क्या फर्क। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन इस बात को समझ, मैं अव्यक्त हूं। देखिए यहां पर यह शब्द का उपयोग भले नहीं है, पर मैं कृष्ण के लिए उपयोग करते हुए ये कह रही हूं कि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मैं अव्यक्त हूं, ताकि अर्जुन समझ सके कि वह भी अव्यक्त है। और दुर्योधन, भीम और दुशासन के, युधिष्ठिर के, कुंती के, कर्ण, यह भी अव्यक्त ही हैं। जो व्यक्त हो रहा है वो प्रकृति का हिस्सा है। ये आत्मा अव्यक्त है। इंद्रियों का अविषय हो जो, उसी को कहते अव्यक्त। इंद्री जिसको पकड़ ना सके उसको कहते हैं इंद्री का अविषय। आत्मा अविषय, अचिंतय, अविकारय। अचिंतय का अर्थ जिसके बारे में यह मन चिंतन नहीं कर सकता है। सोचो, करो चिंतन आत्मा का, क्या करेगा ये तुम्हारा मन? जहां तुम्हारे मन ने कोशिश की आत्मा का चिंतन करने की, वहीं यह मन उड़ जाता है। मीनिंग sheer thoughtlessness happens. And in this very thoughtlessness, the realization will dawn to you who you really are. तो जब तक मन अवाक ना हो जाए तब तक मन से चिंतन करते रहो। करते 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 एक स्थिति आएगी कि अवाक, मन गया, मन गया और आत्मा का अनुभव हुआ, पर उसमें मन नहीं है। फिर जब मन आया तो फिर याद ही कर सकता है ये मन कि कुछ समझ लग गई क्या है। तब भी वो यही कहता है कुछ समझ लग गई क्या है। अवशेष जो थोड़े से बचेंगे, उन्हीं अवशेषों के आधार पर ऋषियों ने ऋचाएं कहीं और तत्व ज्ञान बोले हैं। पूरा पूरा वर्णन उस ब्रह्म का ना कोई कर सका, न कर सकेगा। अचिंतय। देखिए, कबीर हो, गुरु नानक हो, रैदास हो, सब कह रहे भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, सब कह रहे। पर सच्ची बात श्री कृष्ण उघाड़ के कह रहे उसका चिंतन तुम्हारा मन कर ही नहीं सकता। तो फिर चिंतन करना क्या है? झूठ बोल रहे? ना 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 ना, झूठ नहीं बोल रहे। जब वो कहते हैं चिंतन कर, तो उसका अर्थ ये है कि मन की वृत्ति जो इंद्रियों से बाहर जा रही थी उसको संकोच के ला अंदर, और अंदर 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 जाते जाते मन स्थिर स्थिर स्थिर, जहां पूरी तरह स्थिर हो गया, अचल हो गया, निर्विकल्प हो गया, ठहर गया, यही चिंतन। वाहिगुरु 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 जपना वाहिगुरु का सिमरन नहीं है।
राम 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 रटना राम का सुमिरन नहीं है। राम 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 करते करते मन यूं रम गया, मन खो गया, मन खो गया, राम ही हो गया। मैं राम को सिमरन कर लूं, मैं ब्रह्म का चिंतन कर लूं, तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि मैं अलग है और ब्रह्म अलग है, मैं अलग है और राम अलग है, तभी तो तुम उसके बारे में कुछ सोच सकते हो ना। अब जैसे ये मेरे हाथ में नैपकिन है, इसके बारे में तुम कुछ सोच सकते हो कि क्रीम रंग का है, हैंड टॉवल है, हाथ पोंछने वॉटेवर पोंछने के काम आएगा, नया सा है, अच्छा है या नहीं अच्छा है, तुम सोच सकते हो। और अभी ये हमने नैपकिन हाथ से छोड़ दिया, अब हाथ में कुछ नहीं है, और मैं आपसे कहूं जो हाथ में कुछ नहीं है इसके बारे में सोचिए। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो हाथ के बारे में सोचोगे, या इस हाथ में पहले नैपकिन था और अब नहीं है ये सोचोगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हाथ में जो अब नहीं है इसके बारे में चिंतन करो, क्या चिंतन कर पाओगे? मन का अविषय हो गया। मन सिर्फ देखे सुने सूंघे चखे छुए के बारे में ही सोच सकता है। जिसको अपनी इंद्रियों से जाना देखा ना हो, इसमें भोगा ना हो, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं सोच सकता। Whatever you think will be combination of those outer stimulus or perceptions which you had received through your sensory organs or motor organs. If nothing has been received, then what will mind reflect on? यह आत्मा चिंतन का विषय नहीं है। अचिंतय अयम, अविकारय अयम। मैं, यह आत्मा अविकारी है। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।